और अब बात उन्नाव की खबर की। साध्वी निरंजन ज्योति का अखिलेश यादव पर हमला। अगर अखिलेश कृष्ण के वंशज हैं तो मथुरा में भव्य मंदिर बनवाएं। अयोध्या में गोलियां खाकर मुकदमा लड़कर हम लोग मंदिर बनवा रहे हैं। अयोध्या, काशी, मथुरा में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। सफाई पहले कार सेवकों से माफी मांगे साध्वी निरंजन की तरफ से ये अखिलेश यादव पर वार किया गया है। तो सफाई पहले कार सेवकों से माफी मांगे, उनकी तरफ से बात कही गई है। समय से बनी हुई है। पहले यही विपक्ष था, जब अयोध्या का मुद्दा था तो कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। काशी के कॉरिडोर को सौंपने वाले हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी 13 तारीख को। और जो मथुरा की बात है, विकास, जहां हमारे तीर्थ स्थल है वहां नवीनीकरण हो, विकास हो, इससे किसी को क्या एतराज हो सकता है? मुझे तो समझ में नहीं आता कि विकास की परिभाषा में जैसे ही मंदिर आ जाता है इन लोगों को एतराज क्यों होता है? भाई सड़कों का विकास होगा, मंदिरों का विकास होगा, पर्यटन का विकास होगा तो ना उत्तर प्रदेश बनेगा ना 1 ट्रिलियन इकॉनमी। ये लोग क्या चाहते हैं कि कहीं भी जहां मंदिर का नाम आ जाए उनको परहेज हो जाता है। और 2014 में जब से भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी ने जो माहौल खड़ा किया, देश का नौजवान संस्कार, संस्कृति, हमारा गौरव गाथा, हमारी इतिहास, हमारी परंपरा, हमारी पूजा पद्धति की तरफ अग्रसर हुआ। लोग अपने इतिहास से गौरवान्वित होना शुरू हुए। और तो और ये राजनीतिक पार्टियों के राजकुमार राजकुमारी भी मंदिर जाने लगे। कोई कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनने लगा, कोई कहने लगा हम परशुराम का मंदिर बनाएंगे, कोई कहने लगा हम कृष्ण का बनाएंगे, कोई कहने लगा हम रामलला में सेवा करेंगे। और कभी एकदम जब इनको वोट बैंक याद आता है तो ये उल्टी सीधी और इस तरह की बातें करने लगते हैं। मुझे लगता है कि इस देश में हमारे जो पूज्य आराध्य जगह है, स्थान है, उनमें अगर विकास हो रहा है तो किसी को क्या एतराज होना चाहिए? क्या अखिलेश यादव के घर वाले नहीं मंदिर दर्शन करने जाते? क्या ठीक, विकास से कोई एतराज नहीं होना चाहिए। सुनील साजन जी भी इस वक्त सपा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत आपका भी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सुनील जी, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन अब तो तारीख बता दी और अब तारीख बताने के बाद अब मथुरा की बारी भी सामने आ गई है, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है मथुरा में भी भव्य मंदिर निर्माण होगा। लेकिन ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि अगर आप कृष्ण के वंशज हैं, यादव हैं, तो फिर क्यों मंदिर निर्माण नहीं करवा रहे हैं? मैं केवल आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूं कि मंदिर क्या बीजेपी बना रही है या सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर बन रहा है या उनके फैसले पर बन रहा है? क्या बीजेपी मंदिर मुद्दे पर पार्टी थी? ये तो पार्टी भी नहीं थे। ये तो जो राम राजनीति करते हैं, ये केवल भगवान राम के मंदिर के निर्माण का चंदा खा सकते हैं, जमीन का घोटाला करके करोड़ों रुपए खा सकते हैं और उस पर राजनीति कर सकते हैं। इनका क्या आस्था से लेना देना है? क्या भगवान राम के नाम पर राजनीति करने वाले उत्तर प्रदेश में कहना है राम राज्य है? क्या राम राज्य में कभी बेटियों की आबरू लूट करके पेट्रोल और डीजल डाल करके दलित बेटी को जलाया गया है? क्या राम राज्य में पिछड़े और दलितों को शोषण और उत्पीड़न जिस तरीके से आरक्षण छीना गया है क्या? राम राज्य का मतलब है सबकी बराबरी, राजनीतिक बराबरी, सामाजिक बराबरी। हीरो वाजपेयी साहब, राम राज्य नहीं है, तमाम चीजें गिना रहे हैं, कितने अपराध बढ़ रहे हैं। सुनील साजन जी, देखिए वो तो तमाम चीजें आपने सपा के शासन में तेल रखी होंगी। ये हल्ला बोल की सरकार थी, इसके आज माफिया जेल में है, जिनके पीछे आप बताइए कि साहब 2007 से लेकर और 2014 तक जो निर्माण हुए इन माफियाओं के और डीजीपी ऑफिस के सामने हुए, तो किनकी सरकारें थी? कौन माफियाओं को संरक्षण दे रहा था? कौन गुंडागर्दी को संरक्षण दे रहा था? किसके बड़े बड़े माफिया जो कभी उस पार्टी में कभी इस पार्टी में? पिछली 15 साल की सरकारों में गुंडागर्दी के खिलाफ जनता ने वोट दिया है। साहब राम तो हमारे आराध्य है, कृष्ण हमारे आराध्य है, परशुराम हमारे आराध्य है, लेकिन वोट किस आधार में पड़ा? वोट इन पार्टियों के भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के खिलाफ पड़ा। उसे ये भूल जाते हैं। ये कहते हैं कि साहब ये लोग केवल भगवान राम का नाम लेते हैं। हम हर शुभ काम के पहले भगवान राम का नाम लेते हैं, लेते रहेंगे। इनको एतराज है, बना रहे। लेकिन आप बताइए कि 15 साल के कुकृत्यों के आधार पर ही तो इतना जबरदस्त प्रचंड बहुमत दिया भाजपा को, और उस प्रचंड बहुमत की सरकार ने जनता के साथ काम किया। इस आपदा काल में कहां था इनका नेतृत्व? तब तो भगवान राम की बात हम नहीं कर रहे थे। हमारे मुख्यमंत्री खुद कोरोना पीड़ित थे और जनता के बीच में गए, और ये पार्टियां ट्विटर से चल रही थी, वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। कहां थे इनके नेता और कहां थे इनके प्रवक्ता? कहीं दिखे?
तो जो जनता के बीच में रहेगा। और हमारी योजनाएं, हम वोट बैंक की बात नहीं करते, ये लोग तुष्टीकरण की बात करते। हमने मोदी और योगी के राज्य में जो योजनाएं चली, जनता लाभान्वित हुई, एक नया वोट बैंक क्रिएट हुआ जिसका नाम है लाभार्थी। और मुझे पूरा विश्वास है कि योगी आदित्यनाथ। ठीक, सुनील साजन जी, आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वाजपेयी साहब कह रहे हैं। देखिए, इन्हें क्योंकि जानकारी नहीं है, ये नए नए प्रवक्ता हैं, नए नए भाजपाई हैं। मैं केवल ये बता दूं कि इनसे मैं अनुरोध करूंगा कि अपने उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से एक सूची जारी करा दें कि उत्तर प्रदेश में टॉप 10 अपराधियों की सूची जारी हो जाए। हम लोग भी जान जाए उत्तर प्रदेश में टॉप 10 में कितनों के यहाँ बुलडोजर चली और कितनों को संरक्षण योगी आदित्यनाथ जी दे रहे हैं। टॉप 10 में 8 अपराधी हैं जिनको संरक्षण सरकार दे रही है, ठीक, जो जेल से बैठ के वसूली कर रहे हैं और ये कह रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील साजन जी। वाजपेयी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल